गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का हिंदी अर्थ हम लोग इसको बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। यदि किसी सीक्वेंस के दो क्रमागत पदों का अनुपात बराबर हो उसे जीपी कहा जाता है। अर्थात वैसे सीक्वेंस यानी कि दो सीक्वेंसेस having the same ratio of two consecutive terms is called GP। वैसे सीक्वेंस जिसके दो क्रमागत टर्म्स का रेशियो अनुपात बराबर हो उसे जीपी कहा जाता है। अर्थात ए बी सी यदि आपके पास जीपी में हो तो बी बाई ए और सी बाई बी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि बी बाई ए और सी बाई बी यदि बराबर होता है तो हम लोग कहेंगे क्या, वो तीनों टर्म्स जीपी में होगा। समान अनुपात को सार अनुपात भी कहा जाता है। समान अनुपात जो हमारे पास मिला हुआ है, जैसे सार बी बाई ए और सी बाई ए समान अनुपात मिलेगा उसको सार अनुपात, इसको कॉमन रेशियो कहा जाता है। इसे किसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट किया जाता है। माना कि जीपी का प्रथम टर्म्स यदि ए हो और कॉमन रेशियो यदि आर दिया गया हो तो पहला टर्म्स का फॉर्मूला ए इंटू आर का पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएंगे 1। A2 की जो वैल्यू होगी वह a इंटू आर बराबर आर का पावर 2 माइनस 1। देखिए यहाँ पे 1 है, माइनस 1 हमेशा सब्ट्रैक्ट होता चलेगा। यहाँ पे अगर पहला टर्म करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, सेकंड टर्म करेंगे तो R2 माइनस 1 हो जाएगा। जब ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। A3 निकालेंगे तो AR का पावर 3 माइनस 1, ये आपके पास हो जाएगा AR स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे। यदि 10th टर्म्स निकालना है आपको तो 10th टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AR का पावर 10 माइनस 1 अर्थात AR का पावर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर nth टर्म्स की फार्मूला आपसे कहा जाए, जीपी का nth टर्म का फार्मूला क्या होता है तो AR का पावर n माइनस 1 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे 9 हो जा रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है। कितना कम हो जा रहा है तो 1 कम हो जा रहा है। इसलिए यदि यहाँ पे अगर n रहेगा तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यह हमारा जनरल टर्म्स ऑफ जीपी हो जाएगा। यानी जीपी की अगर nth टर्म्स का फार्मूला पूछा जाए तो AR का पावर n माइनस 1, जहाँ A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, R क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, और n होता है नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं। आइए इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या ये जो दिया गया सीक्वेंस है ये जीपी में है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 2 4 8 डैश डैश का इसका 10वां टर्म्स निकालना है, 10th टर्म्स निकालना है, 10वां पद निकालना है। देखिए सबसे पहले ये जीपी में है कि नहीं है। जीपी में सबसे पहले होने के लिए यह आपको रीजन्स होना चाहिए कि सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म अर्थात 2/1। देखिए 2/1 करेंगे तो हमारे पास कितना मिला, 2 मिला। फिर यहाँ पे 4/2 करेंगे, 4/2 भी करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पे 8/4 भी करेंगे आप तो कितना मिल गया आपके पास, 2 मिल गया। अर्थात समान अनुपात मिल रहा है। जब भी समान अनुपात यदि मिलता है तो हम लोग बोलेंगे कि दिया गया जो हमारे पास सीक्वेंस है वह जीपी में है। तो पहला पद कितना हो जाएगा आपके पास 1। आर कैसे निकालेंगे तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, 2 बाई कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो गया आपके पास 2 हो गया। आपको कौन सा टर्म्स निकालना है तो 10वां टर्म्स निकालना है। तो 10th टर्म्स को बाबू यहाँ पे A10 या T10 लिखा हुआ है। अब जानते हैं कि nth टर्म्स को AN से भी डिनोट कर सकते हैं, TN से भी डिनोट करते हैं और L से भी डिनोट कर सकते हैं। ये 3 कंडीशंस आपके पास दिया गया है। या तो आप A10 लिखिए या T10 लिखिए। तो इसकी फार्मूला कितनी हो जाएगी, AR का पावर 9 हो जाएगा। क्योंकि आपके पास अगर 10वां पद निकालना है तो AR का पावर कितने हो जाएंगे 9। A की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, R की वैल्यू 2 मिला हुआ है, 2 का पावर 9 कर लेंगे। 2 का पावर 9 करेंगे तो आपके पास मिलेगा 512। तो 1 इंटू 500
12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आपकी आंसर हो जाएगी। तो किसी भी जीपी का अगर आपको 10वां पद, 20वां पद, 15वां पद कहेगा तो आप इस मेथड्स से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और भी दिया गया है कि यदि जीपी का 5वां पद 32 दिया गया है और 7वां पद 128 दिया गया है तो आपको तीसरा पद ज्ञात करना है। देखिए इसमें दो ठो आपको टर्म्स दिया गया है, इसकी सहायता से तीसरा पद निकालना होगा। तो तीसरा पद निकालने के लिए आपके पास थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको ए चाहिए और आर चाहिए। तो ए और आर तो इसमें दिया नहीं गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो गिवन है उस पर काम करेंगे हम लोग। A5 बराबर 32 दिया गया है, इसको लिख सकते हैं A5 को AR का पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 32। उसी प्रकार A7 को कितना लिख सकते हैं AR का पावर 6, एक आपके पास 128 हो गया। अब क्या करना है कि देखिए इसमें से ए और आर की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा सा इसमें हम लोगों को सोचना होगा कि यदि ए और ए कैंसिल हो जाता तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, तो घटाने पे तो खत्म नहीं होगा, इसलिए क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। सेकंड डिवाइड कितना कर लिया गया है 1, यानी इस इक्वेशन नंबर सेकंड में LHS में LHS से डिवाइड करेंगे, RHS में RHS से डिवाइड करेंगे, यानी कि AR का पावर 6 बटा AR का पावर 4 हो गया। और फिर यहाँ पे 128 बाई कितना हो जाएगा 32। आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट, देखिए यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आर का पावर 4 है और आर का पावर 6 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आर का पावर स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पे 32 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना होगा, पुट इन 1 करना होगा। किसी भी इक्वेशंस में आप पुट कर लीजिए आर की वैल्यू 2, तो उसमें से ए की वैल्यू निकल जाएगा। तो आर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया गया, आर की प्लेस पे कितना रखेंगे 2, तो 2 का पावर 4, ए इंटू 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, 16 दूनी 32, ए की वैल्यू निकल गई। तो आर और ए की वैल्यू जब निकल जाती है तो अब तीसरा पद निकालना है। तो बिल्कुल फार्मूला आपके पास है, ए आर कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास 2 मिल गया, आर की वैल्यू 2 मिला है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाले, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग जीपी के इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व बिल्कुल कर लेना चाहिए। अब आते हैं हम लोग जीपी के nth टर्म्स का योग, यानी जीपी के nवां पद का योग हम लोग सम ऑफ द nth टर्म्स ऑफ जीपी, इसको डिनोट करते हैं हम लोग SN से। किसे डिनोट करेंगे बाबू, SN से, यानी कि सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ जीपी। इसमें 3 केसेस हैं, आपके पास 3 केस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि कोई सीक्वेंस आपके पास, देखिए जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास लिखा हुआ है AR स्क्वायर डॉट AR का पावर n-1, यानी कि आर की वैल्यू इसमें अगर 1 दिया गया हो तब SN की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए आपके पास यह आर बराबर जब यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे ए हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा a इंटू 1 ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे AR स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, डॉट आपके पास n टाइम्स हो जाएगा। आप देखिए सबको आप एडिंग करेंगे, यानी कि a प्लस डॉट nth टाइम्स करेंगे तो आपके पास हो जाएगा NA। n में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे a से, यही हमारा क्या हो जाएगा SN का फार्मूला हो जाएगा। SN का फार्मूला यह आप यूज करेंगे जब r बराबर कितना हो 1 हो। अब इसकी दूसरी क्राइटेरिया पे हम लोग बात करेंगे। इसकी दूसरी क्राइटेरिया है आपके पास जब r की वैल्यू 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए जब r की वैल्यू 1 से क्या हो बड़ा हो, जब 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो। देखिए हमारे पास सीक्वेंस यही ना था जीपी का, AR स्क्वायर डॉट AR का पावर n-1, यही हमारा जनरल टर्म्स होता है। अब यहाँ पे SN निकालने का अर्थ क्या हुआ, सबको क्या करना होगा जोड़ना होगा, सबको जोड़ दिया, इक्वेशन नंबर कितना कर लिया 1। इसमें क्या करते हैं, इसको फार्मूला हम लोग ड्राइव करने के लिए, फार्मूला प्रूफिंग करने के लिए इसमें r से क्या किया गया है मल्टीप्लाई कर लिया गया है। तो r इंटू SN, इसमें भी r से मल्टीप्लाई कर लीजिए, AR हो गया, इसमें भी r से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR स्क्वायर, इसमें भी r से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR क्यूब हो जाएगा। इसमें भी देखिए r से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR का पावर n-1 है। देखिए टर्म्स कैसे आ गया, AR का पावर n-1 इंटू कितना करेंगे r, तो देखिए पावर कितना छिपा हुआ है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास AR का पावर n-1
प्लस 1, ये टर्म्स 1 1 क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि अब देखिए पावर बेस यदि समान हो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। तो आपके पास ए आर का पावर कितना बचेगा n बचेगा। तो आपके पास क्लियर हो गया, इस सीक्वेंस में r से हमने मल्टीप्लाई किया था, ये आपके पास जीपी का सीक्वेंस हो गया। इक्वेशन नंबर कितना लेट कर लेंगे इसको 2 कर लिया। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के पीछे क्या है कि जितने भी टर्म्स हैं ना आपके क्या हो जाएंगे सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर एस एन माइनस एस एन, तो दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा एस एन कॉमन हो जाएगा, तो आर माइनस कितना बचेगा 1, अर्थात अगर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 में से वो एस एन कॉमन करेंगे तो 1 माइनस क्या बचेगा आर बचेगा। अब इतना -1 करना घटाना है, देखिए ए आर में से ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार क्या बचेगा, पहला पद आपके पास ए बचा और इसमें क्या बचा आपके पास ए आर का पावर एन बचा। तो इसमें ए इंटू ए प्लस ए आर का पावर एन आपके पास बच जाएंगे। ये भी टर्म्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके पीछे वाला जो टर्म्स होगा ना, ये पीछे वाला जो टर्म्स आप लिखना चाहते हैं तो ए आर का पावर एन माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 था, इससे एक कम पावर में रहेगा तो ये भी टर्म्स क्या हो जाएंगे आपसे कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा ए आर का पावर एन, तो बचा पहला टर्म्स में ए बचा है और यहाँ पे ए आर का पावर एन बचा हुआ है। इन दोनों में से आप ए कॉमन कर लीजिएगा तो 1 माइनस आर का पावर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। अब आपको एस एन निकालना है तो एस एन इजकल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस आर। आप देखिए तो एस एन की फार्मूला हमारे पास मिल गया ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर। आप ऊपर से भी कॉमन अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो आप माइनस कॉमन करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा आर का पावर एन और -1। आपके पास माइनस कॉमन करेंगे तो नीचे भी तो माइनस कॉमन करके क्या माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं तो माइनस माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो आर -1 हो जाएगा। तो एस एन की ये दोनों फार्मूला आपके पास मिल गई। अब ये दोनों फार्मूला में कौन फार्मूला 1 से बड़ा के लिए है और कौन फार्मूला 1 से छोटा के लिए है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जब वेन का अर्थ होता है जब आर बराबर 1 से बड़ा होगा तो एस एन का वैल्यू ए इंटू आर का पावर एन -1 बाई आर -1 लिखेंगे। जब आर की वैल्यू मतलब कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो वहाँ पे एस एन का फार्मूला ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर लिखेंगे। और आपके पास जब आर बराबर 1 का फार्मूला तो आप पीछे देख ही चुके थे कि वहाँ पे कितना था एस एन का वैल्यू एन माइनस एस एन का वैल्यू एन ए था। तो यही तो था हम आपके पास फार्मूला था हमारे पास, इस फार्मूला एस एन का फार्मूला था जब आर बराबर 1 था तो वहाँ पे एन ए था। तो 3 कंडीशंस की फार्मूला हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। अब देखिए जीपी के अनंत पदों का योगफल आपसे पूछा जाए। अनंत पदों का अर्थ होता है मतलब कि उसमें नंबर्स ऑफ पद टर्म से सीमित नहीं हो असीमित हो अर्थात इनफाइनाइट हो तो उसके सम का योग कितना होता है एस इन्फिनिटी बराबर ए बटा 1 माइनस कितने होते हैं आर। अर्थात मॉड ऑफ आर का अर्थ क्या होता है मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1 अर्थात जो कॉमन रेशियो आएगा उसका मॉड जब निकालेंगे तो वह 1 से छोटा होना चाहिए। ये हमारा अनंत पदों का योग निकल जाएगा। तो एस एन के वैल्यू कितने हो गए 4 फार्मूला हमारे पास मिला। अब आइए इसका यूज कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास मिल दिया गया है, ये क्वेश्चन है कि 3, 9, 25 डैश के प्रथम 5 पदों का योग निकालना है। देखिए ये डॉट 5 प्रथम 5 पद यानी कि 2 और टर्म्स हो उसके 5 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए कितना हमारे पास है 3 हो गया, आर कितना हो जाएगा तो आर सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म 9/3 कर लेंगे, 9/3 करेंगे तो 3 मिलेगा। और देखिए जब ए का वैल्यू 3 मिल गया आर की वैल्यू कितने मिल गए 3 मिल गया। तो आपको पता है जब 3 देखिए इसमें क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें योग निकालना है सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करना होता है कि अब जांच करेंगे कि सम की हमारे पास तो 4 फार्मूला मिला हुआ था। जब आर बराबर 1 था आर बराबर 1 से बड़ा था, जब आर की वैल्यू 1 से छोटा था और इन्फिनिटी टर्म्स के सम को 4 फार्मूला हमारे पास एस एन हो गया। तब इसमें फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ये आप पे डिपेंड करेगा क्योंकि यह आपको
ये किस पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा। यदि आर हमारा 1 से बड़ा है तो एस एन का फॉर्मूला कौन सा होता है, जब 1 से बड़ा होता है तो a इंटू आर टू द पावर n-1 बाई कितने होते हैं r-1। ये फार्मूला हम लोग एस एन का यूज कर लेंगे। तो देखिए कितने पद का प्रथम पाँच पदों का योगफल निकालना था ना, तो n का काम करेगा 5। तो यहाँ पे a इंटू आर टू द पावर n-1 बाई r-1। तो a की वैल्यू 3 हो गया, 3 रख देंगे, r की वैल्यू 3 है, 5 आपके पास हो गया। n का काम इसमें 5 कर रहा है क्योंकि प्रथम 5 पद, यदि 10 पद करता है तो यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। तो 3 का पावर 5-1 बाई 3-1 आप कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 का पावर 5 करेंगे 243 हो जाएगा, -1 बाई 3/2 हो गया। अब इसको कैंसिल कर लीजिएगा, 242 कैलकुलेशन कर लेंगे, 300 कितने हो जाएंगे 63। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरी टाइप के क्वेश्चंस देखिए, यदि किसी जीपी का प्रथम पद, तीसरा पद, पांचवा पद समान हो तथा प्रथम पद 20 हो, प्रथम पद कितना 20 है, पहला पद, तीसरा पद, पांचवा पद समान है और प्रथम पद 20 दिया गया है, तो जीपी के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या हो जाएगा। देखिए कितनी सुंदर क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को समझना होगा कि जीपी का प्रथम, तीसरा, पांचवा पद समान है और प्रथम पद कितना है 20 है। देखिए तो ये 20 देखिए जीपी में कोई भी दो पद यदि बराबर हो सकते हैं तो उसका आर का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर दो पद बराबर होगा 20/20 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 20/20 करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार जीपी के प्रथम अगर कोई भी दो टर्म बराबर हो तो उसका आर का मान कितना हो जाएगा 1। देखिए फार्मूला 20 चलता रहेगा। कितने पदों का योगफल निकालना है 20 पदों का योगफल। देखिए कितने टॉप क्वेश्चंस हैं लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है, शॉर्टकट बना सकते हैं इसको। हम लोगों को एसएन निकालना है 20 पदों का, तो S20 निकालना है। तो देखिए इसमें S20 निकालना है तो 20 समान है ना आपके पास, यह nth टर्म्स तक है। कितने पदों का निकालना है 20 टर्म्स तक निकालना है। तो फार्मूला हमारे पास SN का कितना था NA था, कब, जब R का वैल्यू 1 था ना हमारे पास, जब कॉमन रेशियो अगर 1 था तो उसकी फार्मूला SN बराबर NA होता था, तो वहीं NA का फार्मूला लगाएंगे। N का अर्थ क्या हुआ 20 और A का भी प्रथम पद भी 20 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह 400 आपकी आंसर हो जाएगी। एक क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे इन्फिनिटी टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। इसको देखिए 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 का पावर 3 S इन्फिनिटी निकालना है, तो इसमें अनंत पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले 1 ले लेंगे, ए का वैल्यू प्रथम पद 1 है। आर कैसे निकालेंगे तो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो 1/2/1 करेंगे तो बटा 1 करने से कोई फ़ायदा में नहीं मिलेगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए इसका जो हम लोगों को जो आर आया है ना उसका मॉडुलस निकालेंगे तो हमेशा 1 से छोटा है। देखिए 1 से छोटा बिल्कुल है, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। एस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है A/1 माइनस आर, तो 1 ए की वैल्यू कितनी है 1 और 1 माइनस आर कितना आपके पास है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। कैलकुलेशंस करेंगे नीचे घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा का, तो 1/1/2 तो 2 क्या हो जाएगा रिवर्स कर जाएगा, पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आपके पास कितने हो जाएंगे 2, अर्थात 1 × 2/1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2/1 और 2/1 को कितना लिख सकते हैं 2। ये हमारा इन्फिनिटी टर्म्स का सम आपने जीपी को देखा। अब हम लोग आते हैं गुणोत्तर माध्य, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं गुणोत्तर मान, जिस प्रकार आपने अर्थमेटिक मीन देखा था उसी प्रकार ज्योमेट्रिक मीन भी हम लोग निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का अर्थ क्या होता है, यदि 3 ठो आपके पास नंबर दिया गया है तो बिचला नंबर कैसे निकालेंगे, इसी को बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। माध्य का अर्थ होता है बीच वाला टर्म्स कैसे निकालेंगे, अर्थात अगर ए बी सी आर जीपी में अगर हैं तो बी इज कॉल्ड जीएम। जीएम का अर्थ होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो देखिए फार्मूला कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखिए आपको पता है कि ये जीपी में है तो सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म, आपके पास क्लियर हो गया। इसमें बी की वैल्यू फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो B² बराबर क्या हो जाएगा AC, बी बराबर कितना हो जाएगा √AC। आप देखिए दो ठो अधिक जो भी, अगर बी की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास √AC मिल गया। तो इस क्वेश्चन, इस थ्योरी का अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, बेसिस सभी कंपटीशन की क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी, SSC, आपके UDC, CGL,
CPU जितने भी आपके पास स्टैंडर्ड आपके ऑफिसर रैंकर की आपके जो भी एग्ज़ाम हैं आप उसमें इस क्वेश्चंस को ज़रूर देख सकते हैं। यह एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है आपके। तो इसमें GM निकालना है। देखिए 2 ठो टर्म्स आपके पास GM निकालना है तो काम करेगा A का ही काम करेगा, C का नीचे बीच वाला टर्म्स निकालना है ना। तो बीच वाले टर्म्स को निकालने का अर्थ क्या हुआ, GM निकालना है। तो GM के बीच का अर्थ क्या हुआ कि ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। फार्मूला कितना होता है √AC। तो आप देखिए √AC का अर्थ क्या हुआ, ये काम करेगा और C काम करेगा। तो √4 × 16 कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। देखिए आपके पास ये आंसर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो देखिए आपको समझा देते हैं कि 4 8 कितना हो गया 16। आप 8/4 करेंगे फिर भी 2 आएगा, 16/8 करेंगे फिर भी 2 आएगा। इसलिए कह सकते हैं कि यह क्या है आपके पास, यह GP में होगा। यही समझना है हम लोगों को। अब आते हैं हम लोग दो राशियों यदि A और B के बीच अगर n ज्योमेट्रिकल मीन हो तब क्या करेंगे। यानी कि 2 ठो राशि के बीच में जो n ज्योमेट्रिकल मीन हो तो उसके बीच का रिलेशन क्या हो सकता है, उस रिलेशंस को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यदि A और B के बीच में मान लेते हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीन मतलब n टाइम्स है। n टाइम्स का होता है यानी कि nth टाइम्स तक ज्योमेट्रिकल मीन दिया गया है A और B के बीच में। तो यदि वह देखिए अगर क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल मीन दिया गया है तो ये आपके पास ये GP में हो जाएगा ज्योमेट्रिकल मीन है। तो देखिए B का अर्थ क्या हुआ, लास्ट टर्म। आपको पता है इसमें नंबर्स ऑफ टर्म्स बताइए कितने हो जाएंगे। तो GP का n+2वां टर्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास n टर्म तो यह था, एक टर्म्स यहाँ पे और एक टर्म्स यहाँ पे। तो यहाँ पे nth टर्म यहाँ पे थे, पहला टर्म और लास्ट टर्म। तो 2 ठो in कितने हो जाएंगे, n+2 टर्म्स हो जाएगा। तो B आपसे कहने का अर्थ क्या हुआ, B की वैल्यू निकालने का अर्थ क्या हुआ, n मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू इसमें हो जाएगा GP का n+2वां टर्म हो जाएगा। तो आपको फार्मूला याद है ना, A × r⁻n−1, जहाँ n क्या होता था, नंबर्स ऑफ टर्म्स होते थे। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल n+2, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक n है, एक ठो पहले है एक ठो बाद में है, तो n+2 हो जाएगा। तो B देखिए जहाँ n है ना वहाँ पे n+2 रख लेंगे। तो n+2 जब रखेंगे तो आपके पास A × देखिए यहाँ पे 2 में से 1 घट जाएगा तो n+1 हो जाएगा। अर्थात ज्योमेट्रिकल मीन के थ्रू से आपके काम करने हैं। इन 2 ठो नंबर्स के बीच में अगर n ज्योमेट्रिकल मीन हो तो लास्ट टर्म की फार्मूला A r⁻n+1 हो जाएगा। अब आप यहाँ से एक रिलेशंस भी निकाल सकते हैं, r की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो B कितना हो जाएगा आपके पास, A r⁻n+1। r की वैल्यू निकालनी है तो यह देखिए पावर जब भी आएगा ना तो 1/, हो जाएगा 1/n+1 हो जाएंगे। तो r की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए पहला टर्म्स आपके पास है, सेकंड टर्म निकालनी है। तो पहला टर्म तो ये तो है ही, सेकंड टर्म में यदि G1 निकालना है तो G1 देखिए सेकंड टर्म है, इस GP का कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फार्मूला कितना होता है, AR। तो G1 कितना हो जाएगा, AR। तो A की वैल्यू तो आपके पास A ही है और R की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, R की वैल्यू B/A 1/n+1 हो गया। फिर आपको G2 यदि निकालना हो तो कौन सा टर्म है, 1 2 3 तीसरा पर टर्म है। तो तीसरा टर्म का फार्मूला कितना होता है, AR²। आपके पास AR की वैल्यू आपके पास लिख दिया गया। जब स्क्वायर करेंगे ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लोग 2 × 1 हो जाएगा, यानी कि 2/n+1 हो गया। फिर आपके पास G3 अगर निकालते हैं तो क्या होता है, ये अगर G10 निकालते हैं तो G10 आप निकालते हैं तो बाबू कितना हो जाएगा, AR⁻10, क्योंकि 10वां टर्म नहीं 11वां पद हो जाएगा हमारे पास। तो इसकी फार्मूला हो जाएगी AR⁻10, AR⁻10 कितना हो जाएगा, n+1। इस प्रकार GN निकालना हो तो कितना हो जाएगा, क्या निकालना है, GN का अर्थ होता है इसमें यानी कि लास्ट टर्म, यानी आपके पास ज्योमेट्रिकल मीन का nवां टर्म्स अगर निकालना हो तो A × B/A और n/ कितना हो जाएगा, n+1। यह हमारे पास GN की फार्मूला हो जाएगी। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग आपको बता देते हैं, इसको समझ लेना होगा। नोट है, सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। यदि किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के सभी पदों को, सभी टर्मों को, सभी पदों को किसी संख्या से गुणा या भाग दिया जाए तो प्राप्त
अनुक्रम भी जीपी में होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जीपी के सभी टर्म्स को किसी भी नंबर से, किसी भी कांस्टेंट से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो प्राप्त जो सीक्वेंस होगा वो भी जीपी में होगा। किसी जीपी के सभी पदों को व्युत्क्रम करने पर प्राप्त अनुक्रम भी जीपी में होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी जीपी के सभी टर्म्स जो दिया गया है उसको हम लोग पलट दें, उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, फिर भी जो प्राप्त सीक्वेंस होगा वो भी जीपी में होगा। ए और बी का बीच का गुणोत्तर माध्य की फॉर्मूला तो आपके पास मिल ही गया था कि अंडर रूट कितना होता है, ए बी हो जाएगा। अगर ए बी दिया गया था तो अंडर रूट ए बी हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य मतलब ज्योमेट्रिकल मीन निकल जाएगा। यदि किसी जीपी के 3 पदों का गुणनफल ज्ञात हो तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, यानी कि आपको बताया गया था अगर एपी के 3 पद कौन सा मानेंगे, जीपी के एपी के 4th टर्म्स कौन सा मानेंगे, उसी प्रकार जीपी में भी हम लोगों को यदि गुणनफल ज्ञात करना हो तो इसमें हम लोग ए बटा आर, ए और ए आर मानेंगे। आपको अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिकल मीन से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं, अर्थमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिकल मीन से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है। अब हम लोग काम करेंगे कि 3 संख्या जीपी में है और उनका योग 28 है, उनका योग कितना है 28 है और उसका गुणनफल भी 512 है, तो वो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी। तो देखिए जीपी के आपके पास देखिए गुणनफल की बारे में बात कर दिया, तो जीपी के कौन कौन से टर्म्स मानेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर आपको जीपी मानेंगे। तो आपके पास हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों संख्याओं का योगफल गुणनफल कितना दिया गया था 512 और इसका योगफल कितना लिया गया है 28। तो गुणनफल है तो देखिए यहाँ पे आर और आर क्या हो जाएंगे कैंसिल, ए क्यूब बराबर 512 हो जाएगा, एक बराबर क्यूब रूट ऑफ 512, क्यूब रूट 512 करेंगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। ए का वैल्यू कितना मिल गया 8 और तीनों संख्याओं का योग कितना है 28 है। तीनों संख्याओं का योग आपके पास 28 है तो ए की वैल्यू कितना रख देंगे 8 मिला है तो 8 रख लेंगे। सबको कैलकुलेशंस कर लीजिएगा तो आर की वैल्यू आपके पास मिल जाएगा 2 और कितने मिल जाएंगे 1/2। आपके पास ये फार्मूला लगाएगा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए आर की वैल्यू 2 मिल गया और ए का वैल्यू आपके पास मिला था 8। तो दो प्रकार की संख्या होंगी, या तो ए बाई आर ए और ए आर, या तब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 8 16 हो जाएगा, या अगर 1/2 पुट करते हैं तो फिर भी आपके पास ए आर आपके पास ए इंटू और ए आर का आपके कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास 16 8 4 हो जाएगा। दोनों एक बार आर की वैल्यू 2 रख कर देख लीजिएगा और एक बार आर की वैल्यू 1/2 रख कर देख, दोनों आंसर क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। इसको करना है कि बाबू देखिए 5 + 1 + 1/5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, इसका एस इन्फिनिटी का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि अनंततम का योग सम निकालना है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, सी आर मतलब कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा फर्स्ट टर्म बाई सेकंड टर्म 1/5, इन्फिनिटी टर्म सम का वैल्यू निकालना है। तो आपको बताया गया था ना कि जहाँ आर क्या होता है लेस देन 1 होता है, देखिए 1 से कम आ गया तो यहाँ पे एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला कितना होता है e/1 - आर की वैल्यू और ए की वैल्यू रख लेंगे, आपकी आंसर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 6 पॉइंट कितने हो जाएंगे 25 आपकी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, यदि दो संख्या का ज्योमेट्रिकल मीन यदि 4 हो और अर्थमेटिक मीन आपके पास 5 दिया गया हो तब संख्या क्या होगी, यानी कि 2 संख्याओं का ज्योमेट्रिकल मीन 4 हो अर्थमेटिक मीन 5 हो तो संख्या क्या क्या हो सकती है। देखिए ज्योमेट्रिकल अर्थमेटिक मीन का अर्थ क्या होता है, कितना दिया गया है 5। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बताया गया था कि a + b/2 होता है गुण, इसको बोलते हैं कौन सी, तो समानांतर माध्य बोलते हैं हिंदी में इसको अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपके पास कितना हो गया 5 दिया गया, तो फॉर्मूला कितना हमने ए और बी माना है नंबर्स, तो a + b/2 = 5 हो गया, तो a + b बराबर कितना हो गया 10, 5 दूनी 10 इक्वेशन नंबर 1। इसका ज्योमेट्रिकल मीन कितना लिखा हुआ है 4, ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला √AB = 4 लिख दिया गया। तो यहाँ से AB का स्क्वायर कर लीजिएगा बोथ साइड, तो AB बराबर कितना हो जाए 4 चौका 16 हो जाएगा। तो A + B बराबर इतना लिखा हुआ है और AB का वैल्यू 16 लिखा हुआ है, तो इसमें A और B की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो एक फार्मूला हम लोग लगाए हैं A - B का होल स्क्वायर बराबर A + B का होल स्क्वायर -4AB। तो A + B का वैल्यू कितना मिला हुआ है 10, 10 का स्क्वायर -4, AB की वैल्यू 16 है। कैलकुलेशंस कर लेंगे हमारे पास 36 से, यानी कि A - B बराबर कितना हो जाएगा 6, A - B बराबर 6 इक्वेशन नंबर 3 माना गया है। तो 1 को और 3 को एडिंग करेंगे तो B क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2A बराबर कितना हो जाएगा 10 और 6 16 हो जाएगा।
ए बराबर कितना हो जाएगा 8। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिएगा, पुट इन 1, तो बी की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। अतः नंबर बराबर कितना हो जाएगा 2 और 8 होगा। यही एक ऐसा 2 और 8 नंबर है जिसका ज्योमेट्रिकल मीन आपके पास 4 हो जाएगा और अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। यदि अब क्वेश्चन से एक बार और करना है, अलग क्वेश्चन है। यदि जीपी का प्रथम 8 पदों का योग इतना है और सार अनुपात 3 है तो अनुक्रम के प्रथम पद क्या होगा। जीपी के देखिए प्रथम 8 पदों का योग इतना है, अर्थात S8 बराबर लिखा हुआ है 65 60 और कॉमन रेशियो कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो देखिए एक फार्मूला आपके पास बताते हैं। S8 का फार्मूला कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें 3 आर की वैल्यू कितनी दिया गया था 3 दिया गया था, जो 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा के लिए एसन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर का पावर n-1 बाई r - 1। तो इसमें S8 की वैल्यू लिखा हुआ है, ए की वैल्यू आपको पता करना है, आर की वैल्यू 3 लिखा हुआ 3 का पावर 8 - 1 बाई 3 - 1। इसको बस कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और भी दिया गया है, यदि श्रेणी अगर इतना 5 10 20 40 का कौन सा पद आपके पास 1280 होगा। तो देखिए इसमें कौन सा पद 1280, कौन सा टर्म्स आपको 12 18 होगा। तो देखिए नंबर्स ऑफ, जब भी कौन सा पद कहा जाएगा तो इसमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि नंबर्स ऑफ टर्म्स ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि ये AP में है कि GP में है। तो पहला टर्म कितना है 5 है। देखिए AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 5, इसके बीच का डिफरेंस 10 है। तो AP में होने के लिए समान अंतर होना चाहिए और इसमें रेशियो सेम है। 10/5 कर लेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो इस प्रकार आप चेकअप कर सकते हैं सबसे पहले कि ये दिया गया जो सीक्वेंस है वह AP में है या GP में है। 2 आ गया तो an का वैल्यू कितना है, क्योंकि अब लास्ट टर्म आपके पास दिया गया है कि 1280 लिखा हुआ है, तो कौन सा पद आपके पास 1280 है, यानी कि an का वैल्यू आपके पास दिया गया है। तो an का फॉर्मूला कितना होता है ए आर का पावर n - 1। तो 1280, ए का वैल्यू 5 दिया गया है, आर की वैल्यू 2 और n - 1 चलता रहेगा। 5 से कैंसिल कर लीजिएगा 256 हो जाएगा। 2 का पावर n - 1 चलता रहेगा। देखिए इसको भी 2 का पावर बता दीजिए कितना हो जाएगा। तो इसको बेस बनाएंगे 2 का पावर 8 होता है 256, तो 2 कैंसिल, बेस आपके पास पावर बराबर पावर हो जाएगा। 8 बराबर कितना हो जाएगा n - 1, अर्थात n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगा। अर्थात 9वां जो टर्म होगा ना वो 1280 हो जाएगा। इस प्रकार जीपी का एक बहुत विस्तृत आपको कंसेप्ट दिया गया। इस प्रकार आप लोग इस कंसेप्ट को एक अच्छी सी नोट्स बना लें, उसके बाद हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए आप प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है। बने रहिए आप लोग RK मैथमेटिक्स रिंकू सर के साथ। आप लोगों को हर चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों की ज़िंदगी में एक सफलता ज़रूर आएगी। फॉर दिस थैंक्स।